बोला, परिंदों को कहां तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, वो तो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों के। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। चंडीगढ़ टीजीटी की आंसर की आई थी। सभी को, सभी साथियों को, सभी भावी अध्यापकों को अपना स्कोर पता लग गया। ठीक है। और अब इसकी डीवी की लिस्ट कब आएगी? देखो, चूंकि न्यूज तो ये थी कि भाई जो अगस्त है इसके लास्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, 2 कमेटियां नियुक्त की गई है, लेकिन हो सकता है कि सितंबर फर्स्ट वीक में आपका डीवी हो, 1, 2, 3 तारीख को ही। अब हम बात करते हैं कि देखो, टीजीटी की जो ज्वाइनिंग होगी, इसमें चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में एक प्रोसीजर होता है कि पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है 1.5 गुना का, या फिर 2 गुना, या फिर 3 गुना। देखो, हमेशा 1.5 गुना हुआ है जेवीटी में भी, और उसमें एनटीटी में भी, पीजीटी में भी। पर इसमें क्या है, चंडीगढ़ जो टीजीटी है, इसमें ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 3 गुना बुलाएंगे। उसका क्या कारण है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और टीजीटी फाइन आर्ट और मेडिकल साइंस की कुछ एक साथियों के कमेंट्स या पर्सनली पूछा गया था कि भाई ये डीवी की कट ऑफ जो है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो जहां तक मैंने अध्ययन किया, डाटा एकत्रित किए, तो उसके बेस पर मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, समय थोड़ा लूंगा। एक तो सबसे जो अच्छी बात है, हाई कोर्ट जो है हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, उसमें 300 पीएन 300 चपरासियों की नई भर्ती निकली, नया रिक्रूटमेंट आया है। तो इसके बारे में, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट लेता हूं मैं। देखो, ये इसमें एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर का, 100 नंबर का एग्जाम होगा, 90 मिनट समय होगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन है 8वीं से 12वीं तक रहेगी। ठीक है। और इसमें हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अप्लाई की जो डेट है, मेरे ख्याल से 26 अगस्त से और 20 सितंबर तक रहेगी। ठीक है। तो एक अच्छी भर्ती है। देखो, 8वीं, 10वीं, 12वीं जो पास बच्चे हैं, जो आजकल बेरोजगारी तो सभी को पता है बहुत बड़ा अभिशाप है। तो ये फॉर्म, इस तरह के फॉर्म है ना, इसमें ना कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा डिग्री कुछ नहीं है, हाई कोर्ट में है ये भर्ती। तो केवल एक एग्जाम है, एग्जाम में भी बिल्कुल बेसिक मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस, सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट है। तो ये फॉर्म जरूर भरना, जो भी साथी, जो भी बच्चे। ठीक है। तो अब मैंने थोड़ा सा जो अध्ययन किया था उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो वो फाइन आर्ट की यदि डिस्कस करता हूं, तो फाइन आर्ट में तो जो वैकेंसीज है वो 54 थी, और केवल जो क्वालिफाई कैंडिडेट है, जो पहले मैंने बताया था कि जो पहले पेपर को, पहला पेपर मैंने पहले ही बता दिया था, बहुत अहम रोल अदा करेगा इसमें। पहला पेपर बहुत अच्छा पेपर था। ठीक है। अच्छा इसलिए था कि बच्चों के साथ साथ नंबर आ रहे। तो पहले पेपर में क्वालिफाई टोटल, और यानी कि इसमें पास कैंडिडेट ही 43 है। तो ये तो सारी सीटें वैकेंट जाएंगी जो फाइन आर्ट की है। ये तो हरियाणा में जो एचएसएससी का हुआ था ना, उसमें भी मेरे ख्याल 1703 वैकेंसी थी टीजीटी की, और मात्र 189। और मैं आपको बताता हूं कि फाइन आर्ट में तो बहुत हमेशा सीट खाली रहती है, क्योंकि इसमें सी टेट और एच टेट का मामला भी होता है। अब मैं बात करूं कि जैसे टोटल 43 कैंडिडेट है, अगर मैं आपको बताऊं 90 से 120 इतने, ये हालांकि मैंने लिखे हैं। ठीक है। 90 से ऊपर 5 कैंडिडेट है, 90 से 95 4 है, 85 से 90 1 है, 80 से 85 5 है, 75 से 80 4 है, 70 से 75 12 है, टोटल 43 है। तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कैटेगरी के कैंडिडेट है वो जनरल में चले जाएंगे। तो सीट कोई भी यहाँ वैकेंट ही रहनी है। ठीक है। तो इसमें ये नहीं कि भैया ओबीसी में क्या जाएगा, एससी में, ऐसा कुछ नहीं है। फाइन आर्ट में तो सारे सिलेक्शन ले लेंगे। बात करें हम मेडिकल साइंस की, तो मेडिकल साइंस की जब मैं बात करता हूं, तो देखो 120 प्लस है। देखो, मैं यहां लिखता हूं मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की मैं बात करूं, तो इसमें जो वैकेंसीज है, देखो वैकेंसीज है ये 26 है, 26 पद है। तो 120 से ऊपर कैंडिडेट 7 कैंडिडेट है, 90 से 120 के बीच में 2 कैंडिडेट हैं, 80 से 90 के बीच में मात्र 15 कैंडिडेट हैं। हो सकता है एक आध ऊपर नीचे हो सकता है ये, क्योंकि मैंने ये काउंट किया था। तो ये 25 कैंडिडेट हैं, और 70 से 75 हैं, ये 50 कैंडिडेट हैं। तो 26 में यदि 2 गुना की, देखो 2 गुना की लिस्ट, 3 गुना की लिस्ट डीवी की क्यों आएगी, इसका एक रीजन ये है कि एक तो एचएसएससी है, एचएसएससी में 1531 साइंस के पदों पर भर्ती हो चुकी है। तो वो कैंडिडेट जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा लिया है, तो वो एचएसएससी में एग्जाम देगा, हरियाणा कैंडिडेट, और वो चंडीगढ़ भी एग्जाम देगा। ठीक है। क्योंकि इतना समय उसके पास होता है कि वो एग्जाम देगा। बेचारे ने इतने समय डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, तो लगभग सभी
वो दिल्ली डीएसएसबी का भी देता है, केवीएस भी देता है, वो चंडीगढ़ भी देता है, राजस्थान में आरपीएससी रीट भी देता है। तो कहने का मतलब ये एक पीजीटी में तो क्या है कि सारे सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं, मेडिकल के हो गए, ठीक है, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथ हो गए, तो लगभग ये डिग्री डिप्लोमा सभी कैंडिडेट करते हैं, समय उनके पास होता है। तो इसमें अभी बात चल रही है जेबीटी में और एनटीटी में तो 1.5 गुना बुलाए गए थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, यहाँ 3 गुना भी हो सकते हैं। तो 3 गुना होते हैं तो 26×2 = 52, 26×3 = 81 कैंडिडेट बुलाएंगे। यदि 2 गुना बुलाते हैं तो 26×2 = 52 कैंडिडेट बुलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ टोटल 70 से 75 तक, ये देखो ये 75 और भाई 10 85 और 5 90, यानी कि सब लगभग 100 कैंडिडेट होते हैं। जबकि ये 81 बुलाते हैं, तो ये लगा लो कि कुछ एक कैंडिडेट तो एचएसएससी पीजीटी एचपीएससी पीजीटी उनमें भी जा सकते हैं। तो 3 गुना में तो 70 से 75 ही आ जाते हैं। और भी बहुत से वेरियस प्रकार के कारण होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो जर्नल है जिसके नंबर 80 और 90 के बीच में है ना, वो कंफर्म डीबी में क्वालिफाई करेगा, ठीक है। ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, तो ये कैंडिडेट हैं, आप अंदाजा लगाओगे तो समय लगेगा, लेकिन 70 से जो 80 के बीच में है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे। और एससी कैंडिडेट हैं वो 65 से 70 वाले, ठीक है। अब मैं लगाऊंगी भाई ये कैंडिडेट यहाँ जाए तो थोड़ी वीडियो लंबी बढ़ जाएगी, तो ये आपको मैं टू द पॉइंट बताता हूँ। ये आपका फाइनल सिलेक्शन भी इनके बीच में होना है, और डीवी तो यहाँ आना अनिवार्य है, ठीक है। जो साथी नए हैं, कल मैं कोई और दूसरे सब्जेक्ट लूंगा, आप मेरे को कमेंट्स करके बताना भाई किस सब्जेक्ट की बनानी है मेरे को। जो साथी नए हैं उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है भाई, बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। नौकरी करते करते भी मैं समय निकालता हूँ इन चीजों पे अध्ययन करने में, ठीक है। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक।